हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आइए आज क्लास 12 मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को लेक्चर 1, लेक्चर 2 में हाउ टू मल्टीप्लाई, हाउ टू ऐड, हाउ टू सब्ट्रैक्ट और बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई थी। आप लोग लेक्चर 1, लेक्चर 2 देखें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ। तो चलिए आज लेक्चर 3 में आगे बढ़ते हैं। इसमें सीखते हैं कि व्हाट इज़ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, इसके आधार पर आप सवाल को कैसे बनाइएगा वो जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए सीखते हैं। एंजॉय द वीडियो। क्या लिखे बच्चों? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बच्चों क्या होता है? कोई मैट्रिक्स अगर दिया रहे तो आपको क्या करना है, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दीजिए। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो आइए इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं जिससे आपका क्लियर होगा। देखिए, सपोज बच्चों ए इक्वल टू आपका है ए बी सी, ये मान लीजिए आपका है 2 3 4। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए है, कोई मैट्रिक्स ए है, इसका एलिमेंट्स क्या है ए बी सी 2 3 4। ठीक है ना, ये कितना किस ऑर्डर का है, 1 2 रो इसमें है। ये आपका रो होता है हॉरिजेंटल लाइंस रो, एक रो 2 रो, कॉलम देखिए 1 2 3। ये आप 2 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। देखिए ट्रांसपोज करते हैं, इसे लिखते हैं ए पर टी, बहुत कोई इसे ए पर डैश भी लिखता है, किताब में दोनों तरफ लिखा गया बच्चों। देखिए कैसे करते हैं ट्रांसपोज। ए बी सी रो में है, उसे कॉलम कर दीजिए ए बी सी, हो गया 2 3 4 2 3 4। बस यही तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। ये दोनों रो को मैंने कॉलम में चेंज कर दिया। तो देखिए इसमें रो कितना हो गया 1 2 3, ये 3 रो हो गया और कॉलम देखिए 1 2। ठीक है ना, क्योंकि इसमें 2 रो और 3 कॉलम था, रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं है, इसीलिए इसमें जब इसका ट्रांसपोज किए तो 3 इंटू 2 आया, बराबर नहीं आया। क्या हो गया, 3 गो रो हो गया, 2 ठो कॉलम हो गया। फर्स्ट में रो होता है उसके बाद कॉलम होता है, फर्स्ट में रो होता है उसके बाद कॉलम होता है। यहाँ देखिए ऑर्डर चेंज हो गया, 2 इंटू 3 था, क्या हुआ 3 इंटू 2 हो गया। मतलब रो और ऑर्डर की संख्या बराबर नहीं हो तो ट्रांसपोज करने पर वो भी बराबर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लीजिए आपका ए बराबर है -1 5 2 4। ठीक है, इसका हमें ट्रांसपोज करना है। ठीक है बच्चों, तो ट्रांसपोज कैसे करेंगे, -1 5 ये रो में था, कॉलम में कर दिए -1 5 2 4 रो में है तो ये हो गया कॉलम में। तो ये देखिए 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, 1 2 रो 1 2 कॉलम। तो यहाँ भी देखिए 2 इंटू 2 में आया, 1 2 रो 1 2 कॉलम। तो यहाँ पर रो और कॉलम बराबर था तो ट्रांसपोज करने पर भी रो और कॉलम क्या आया, बराबर हो गया। समझ गए बच्चों? तो इस प्रकार आप लोगों ने सीखा कैसे हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं। सिंपल सा बात है, कॉलम बिकम्स रो और रो बिकम्स कॉलम। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। समझ गए? आप देखिए बच्चों आगे, मान लीजिए a इक्वल टू 1 -5 0 2 और आपको कह दिया फाइंड 2a का ट्रांसपोज प्लस a। ठीक है, तो कुछ नहीं है बच्चों, तो 2a का ट्रांसपोज, सबसे पहले a का ट्रांसपोज कर लीजिए।
कैसे कीजिएगा ट्रांसपोज? 1 माइनस 5 रो में है, कॉलम बना लीजिए इसे। 2 0 यहाँ क्या, सॉरी 0 2 यहाँ बच्चों 0 2, ए का ट्रांसपोज तो हो गया। अब आगे में क्या है, 2 है, तो 2 ए का ट्रांसपोज, तो 2 से इसे इंटू कीजिए, 2 को 1 से 2, 2 को 0 से 0, 2 को -5 से -10, 2 को 2 से 4 हो गया बच्चों। अब प्लस कर दीजिए। मैंने आप लोगों को लेक्चर 2 में बताया था कि कैसे हम मैट्रिक्स को जोड़ते हैं। जोड़ना सिंपल है, 2A ट्रांसपोज प्लस A, तो इसका वैल्यू क्या है बच्चों, 2 0 -10 4, यही ना है। प्लस A का वैल्यू कितना देख लीजिए, 1 -5 0 2, यही है, जोड़ना है। जोड़ दीजिए बच्चों, 2 और 1 क्या हो गया 3, 0 और ये -5 तो क्या होगा -5 ही होगा, -10 और 0 तो -10 होगा, 4 और 2 ये 4 है, 4 और 2 क्या हो गया 6 हो गया। तो इस प्रकार प्लस रहेगा तो आप प्लस कर दीजिएगा, इनटू रहेगा तो इनटू कर दीजिएगा, सब्ट्रैक्ट रहेगा तो बच्चों सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। समझ गए कैसे ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, समझ गए। चलिए आप समझते हैं अगला चीज, इसका पार्ट 2। अब देखिए बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों, क्या समझना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन क्या है, सिर्फ कंडीशन जानना आपको, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू -a हो जाए। क्या बोले बच्चों, कोई मैट्रिक्स दिया है तो उसका ट्रांसपोज करने के बाद नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, जो मैट्रिक्स दिया है उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर हो जाए तो वो हो जाएगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए देखते हैं एक एग्जांपल। ये आपका कंडीशन हो गया, ध्यान रखिए, क्या हुआ कंडीशन हो गया, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। एक एग्जांपल देखिए, सपोज दैट ए इक्वल टू आपका है 0 2 2 0, ठीक है। इसका हम पहले ट्रांसपोज करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे करेंगे, ये जो रो है उसे कॉलम बना देना है, 0 2 है, ये 0 2 इसे लिखिए, इस 0 को यहाँ लिखिए, इस 2 को यहाँ लिखिए, हो गया। अब ये जो 2 0 है नीचे में 2 0 रो वाला, अब इस 2 को यहाँ लिखिए, इस 2 को यहाँ लिखिए, इस 0 को यहाँ लिखिए, ठीक है। ये आपका ए का ट्रांसपोज हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये जो मेरा दिया गया है ए, इसका नेगेटिव करके देखते हैं। क्या करते हैं बच्चों, इसका हम नेगेटिव करते हैं। देखिए गौर कीजिएगा, ए का मान क्या दिया बच्चों, देखिए तो 0 2 2 0, इसे मैंने यहाँ उतार लिया, ठीक है। अब हमें नेगेटिव ए करना है। क्या करना है बच्चों, नेगेटिव ए, तो नेगेटिव कीजिए, तो नेगेटिव यहाँ लिखते हैं बच्चों, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव ए करना है तो 0 का अगर हम नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव ए, तो कीजिए बच्चों, 0 का नेगेटिव क्या होगा 0 होगा, 2 का नेगेटिव क्या होगा बच्चों, नेगेटिव 2 होगा, इस 2 का नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव 2 होगा और 0 होगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, 0 से माइनस कॉमन लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -2 से माइनस कॉमन ले लिए तो +2 हो जाएगा, -2 से 2 कॉमन क्या होगा 2 हो जाएगा, ये 0 हो गया। अब देखिए माइनस तो मेरा रह गया, ठीक है, और ए का किसका वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू आ गया, देख लीजिए, है ना। जो यहाँ था वही यहाँ पर आ गया, नेगेटिव आया लेकिन सारा एलिमेंट वही है। मतलब आप क्या देखें कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो गया, सॉरी -a हो गया, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, -a हो गया। देयरफॉर इट इज स्क्यू सिमेट्रिक
मैट्रिक्स। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं बच्चों। एक एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, मान लीजिए a बराबर है 2 - 4 3 -6 8 -3 8। ठीक है, पहले इसका ट्रांसपोज करते हैं। कीजिए बच्चों, a का ट्रांसपोज 2 - 4 है, ये हो गया 2 - 4, ये कितना बच्चों -3 8, तो -3 8, ये हो गया। ये कर लिए ट्रांसपोज कैसे किए, 2 को यहाँ लिख दिए, -4 को यहाँ लिख दिए, -3 को यहाँ लिख दीजिए, 8 को यहाँ लिख दीजिए, ट्रांसपोज हो गया। अब हम नेगेटिव a, इसका नेगेटिव करते हैं। नेगेटिव a, पहले a का वैल्यू लिखते हैं कितना है, क्योंकि a बराबर 2 - 4, ये कितना बच्चों -3 8, ए ना। देखते हैं हम चेक करके, नेगेटिव a करते हैं, नेगेटिव a नेगेटिव करते हैं। तो इस नेगेटिव में 2 का नेगेटिव -2, -4 का नेगेटिव +4, -3 का नेगेटिव +3, 8 का नेगेटिव -8, हो गया ना। अब आप माइनस चाहे तो माइनस कॉमन लेकर देख लीजिए इसके बराबर आता है कि नहीं। माइनस कॉमन क्या होगा, 2 -2 +2 हो जाएगा, +4 क्या होगा -4, +3 क्या होगा -3, -8 क्या होगा +8 हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए दोनों बराबर आया क्या। a का ट्रांसपोज में 2 है, 2 है, -3 है, -4 है, बराबर नहीं आया। -3 है, -4 है, बराबर बच्चों नहीं आया। मतलब a का ट्रांसपोज -a के बराबर नहीं आया। सो इट इज नॉट स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ क्या लिख दीजिएगा, a का ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू -a, देयरफॉर इट इज नॉट स्क्यू सिमेट्रिक। समझ गए बच्चों, इट इज नॉट स्क्यू सिमेट्रिक, TRIC। ठीक है ना। चलिए बच्चों आगे समझते हैं। छोटे छोटे बातों को गौर से ध्यान दीजिएगा। आप समझे बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स 3 नंबर कंडीशन है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का बहुत सिंपल सा कंडीशन है 3 नंबर में, A' इक्वल टू A। क्या होना चाहिए बच्चों, A' इक्वल टू A। उसमें क्या था, A' बोले या A ट्रांसपोज एक ही बात हुआ, मैंने A का ट्रांसपोज यदि A के बराबर हो जाएगा तो हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसक्यू में क्या था, A का ट्रांसपोज इक्वल टू -a। ठीक है, आप देखते हैं बच्चों, मान लीजिए एग्जाम्पल, ये कंडीशन आपका हो गया, सिर्फ कंडीशन को आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, a बराबर 2 - 5 6 8 0 2। ठीक है, अब हम चेक करते हैं इसका, पहले ट्रांसपोज निकालिए a का, तो 2 - 5 0, 2 - 5 0, ये रो को हमने कॉलम लिख दिया, 6 8 2, 6 8 2। अब हम देखते हैं कि दोनों बराबर है कि नहीं। असंभव है, कहीं बराबर हो ही नहीं सकता है। ये आपका है 2, ये आपका है 2 × 3 ऑर्डर का है, 1 2 2 रो है, 1 2 3 कॉलम। यहाँ देखिए ये 3 × 2 ऑर्डर का हो गया, 2 1 रो 2 रो 3 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम, ऑर्डर सेम नहीं हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, -5 है, बराबर नहीं दिख रहा है यहाँ पर। इस तरह से आपका इस रो में 1 2 3 एलिमेंट है, यहाँ पर 1 2 एलिमेंट है, बराबर में नहीं है, 2 है 6 है। तो मतलब क्या देख रहे हैं कि A ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू A ट्रांसपोज A के बराबर नहीं है। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। समझ गए बच्चों। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, गौर कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, इफ a इक्वल टू 1 2 2 4। चलिए इसका ट्रांसपोज कीजिए, a का ट्रांसपोज क्या होगा,
ये 1 2 रो में है, इसे कॉलम कीजिए 1 2, इस 1 को यहाँ लिखिए 2 का 1, ये 2 4 इस तरह से है, यहाँ पर 2 यहाँ पर 4, देखिए बराबर है क्या 1 1 2 2 2 2 4 4 मिल गया। ये भी आपका 2 ऑर्डर का था, ये भी 2 ऑर्डर का, ऑर्डर भी मिल गया बच्चों। और देखिए एलिमेंट जो जहाँ था ट्रांसपोज करने पर वहीं आ गया, मतलब ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो गया, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस प्रकार आप लोगों ने सीखा व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बच्चों इन सभी बातों को आप ध्यान रखिए और आप चैप्टर खोलिए, ट्रांसपोज का चैप्टर आपका आराम से बनेगा। नहीं बनेगा तो मुझे आप सवाल लिख कर भेजें, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है बच्चों। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। टिल देन गुड बाय, बाय बाय।